मन की शक्ति। पारामहंसा योगानंदा के अनुसार मानव जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका आधार कहीं ना कहीं हमारे अपने मन में उत्पन्न होने वाले विचार होते हैं। यह मन ही है जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, और यही मन यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो हमें अंधकार की ओर भी ले जा सकता है। मन एक रहस्यमय शक्ति है, अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। और इस मन की शक्ति को समझने और जागृत करने का जो विज्ञान योगानंद जी ने हमें सिखाया, वह केवल एक साधारण शिक्षा नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों को छूने वाली यात्रा है। परमहंसा योगानंदा वो संत थे जिन्होंने पूर्व और पश्चिम के आध्यात्मिक ज्ञान को एक पुल के माध्यम से जोड़ दिया। उन्होंने आत्मा, ईश्वर और ध्यान के माध्यम से मन को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है, इस पर विस्तृत और अनुभव आधारित शिक्षाएं दी। उन्होंने बताया कि मन की शक्ति अनंत है, लेकिन उसे सही दिशा में प्रयोग करना ही जीवन का उद्देश्य है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि योगानंदा जी के अनुसार मन क्या है, उसकी शक्ति कितनी विशाल है और हम उसे कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में उपयोग कर सकते हैं। मन क्या है? परमहंसा योगानंदा ने मन को केवल एक मानसिक प्रक्रिया या विचारों की तरंग नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे एक ऊर्जा के रूप में देखा। उनके अनुसार मन आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ एक आवरण है जो हमारे कर्म, संस्कार और इच्छाओं से निर्मित होता है। मन 3 स्तरों में कार्य करता है: सचेतन, अवचेतन और अतिचेतन। सचेतन मन वह है जो वर्तमान में सोचता है, निर्णय लेता है। अवचेतन मन हमारे अंदर गहराई से जड़े जमाए बैठा होता है, जिसमें हमारी आदतें, स्मृतियां और संस्कार छिपे होते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा स्तर होता है अतिचेतन मन, जहां आत्मा की दिव्यता, ईश्वर का साक्षात्कार और सच्ची चेतना निवास करती है। योगानंद जी कहते हैं कि अगर मन को सही प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए तो वह आत्मा के साथ मिलकर हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि मन विकृत हो जाए तो वह हमें माया के चक्रव्यूह में फंसा सकता है। इसीलिए उन्होंने मन को साधने के लिए ध्यान और क्रियायोग जैसे मार्गों की शिक्षा दी। विचारों की शक्ति। योगानंदा जी का एक प्रमुख सिद्धांत था, तुम वही बनते हो जैसा तुम सोचते हो। उनका मानना था कि विचार केवल आंतरिक अनुभव नहीं है, वे ऊर्जा की तरंगें हैं जो ब्रह्मांड में प्रवाहित होकर हमारी वास्तविकता को आकार देती है। प्रत्येक विचार में एक कंपन होता है और यह कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है। यह कंपन हमें उसी प्रकार की घटनाओं, व्यक्तियों और अनुभवों की ओर आकर्षित करता है जो उस विचार से मेल खाते हैं। यदि आप डर और असफलता के विचार करते हैं तो ब्रह्मांड आपके सामने वैसे ही परिणाम लाएगा। लेकिन यदि आप विश्वास, प्रेम और सफलता से भरे विचार करते हैं तो वही आपकी ओर आकर्षित होगा। योगानंद जी कहते हैं कि सकारात्मक सोच आत्मा की दिव्यता को प्रकट करती है। जब हम आत्मचिंतन, ध्यान और सत्संग से अपने विचारों को पवित्र करते हैं तो हमारा मन एक देवता के समान शक्तिशाली बन जाता है। उन्होंने एक जगह लिखा, अगर तुम प्रतिदिन अपने विचारों में विश्वास, प्रेम और साहस भर दो तो तुम्हारा मन पर्वतों को भी हिला सकता है। ध्यान और क्रिया योग। मन का प्रशिक्षण। मन की शक्ति को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी साधन योगानंद जी के अनुसार है ध्यान। उन्होंने ध्यान को आत्मा और ईश्वर के बीच का पुल बताया। उनका ध्यान का तरीका सिर्फ आंखें बंद कर लेने का नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक विधि थी जिसे उन्होंने नाम दिया क्रिया योग। यह एक प्राचीन योग पद्धति है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने प्राण को नियंत्रित करके अपने मन को शांत और केंद्रित कर सकता है। क्रिया योग के अभ्यास से व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पाता है, उसकी जीवन शक्ति जागृत होती है और वह आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता है। योगानंदा जी ने इसे स्पिरिचुअल इंजन कहा, यानी आत्मा की शक्ति को चलाने वाली ऊर्जा। उन्होंने कहा कि एक सच्चे साधक के लिए ध्यान सबसे बड़ा औजार है जिसके माध्यम से वह अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर सकता है। मन की शक्ति से रोग, भय और दुर्बलता पर विजय। योगानंद जी ने कई बार यह बात स्पष्ट की कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करती है। उन्होंने कहा, मन के विचार शरीर में बीमारी या स्वास्थ्य के रूप में प्रकट होते हैं।
यदि हम निरंतर भय, चिंता और नकारात्मकता से घिरे रहते हैं तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे रोगी हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रेम, शांति और विश्वास के विचारों से अपने मन को भर दें तो शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। उन्होंने उदाहरण के रूप में कई रोगियों की कहानियां बताई जिन्होंने सिर्फ सकारात्मक सोच और ईश्वर में विश्वास के बल पर अपने रोगों को हराया। उन्होंने कहा कि हर रोग के पीछे एक मानसिक कारण होता है और मन के स्तर पर उसका समाधान भी छिपा होता है। यह विचार केवल चिकित्सा की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत मूल्यवान है। आत्मा और मन, अंतर और संबंध। परमहंस योगानंदा ने मन और आत्मा के बीच के अंतर को बहुत सुंदर ढंग से समझाया। उन्होंने कहा, आत्मा शुद्ध, निर्विकारी और शाश्वत है, लेकिन जब वह मन के माध्यम से शरीर से जुड़ती है तब वह सीमाओं में बंध जाती है। मन आत्मा का दर्पण है। यदि मन शांत और स्वच्छ हो तो आत्मा की छवि स्पष्ट रूप से उसमें प्रतिबिंबित होती है। लेकिन यदि मन अशांत और मलिन हो तो आत्मा का प्रकाश उसमें दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मन को इतना शुद्ध करना है कि वह आत्मा के साथ एक हो जाए। यही योग है, आत्मा और मन का मिलन। योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरणा उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि मन की शक्ति केवल मानसिक नहीं है, वह आत्मिक है। जब मन आत्मा से जुड़ता है तब उसमें चमत्कार करने की क्षमता आ जाती है। उन्होंने यह भी कहा, मनुष्य का मन यदि अनुशासित और ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए तो वह किसी भी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है। इस संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि मन एक ब्रह्मांडीय शक्ति है और उसे सही दिशा में लगाकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं। परमहंस योगानंदा ने हमें सिखाया कि मन को साधना ही आत्मा को पहचानने का मार्ग है। ध्यान, प्रार्थना, सत्संग और सकारात्मक विचार, यही वो साधन है जो हमें मन की शक्ति से परिचित कराते हैं। इसलिए अपने मन को छोटा मत समझिए। यह वही साधन है जिससे आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसे साधिए, इसे शांत कीजिए और इसे प्रेम से भर दीजिए। यकीन मानिए, जीवन एक अद्भुत यात्रा बन जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने आज मन की शक्ति के बारे में कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए एक प्रेरणा है और इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता बनी रहे तो हमारे चैनल ज्ञान की वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई नया ज्ञान लेकर आए तो सबसे पहले आपको पता चले। और हां, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस विषय से सबसे ज्यादा कौन सी बात प्रेरणादायक लगी। आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे, अपने मन को साधिए, आत्मा को जानिए और जीवन को दिव्यता से भर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। जय गुरुदेव।